आप ब्रह्म ज्ञान की महिमा समझिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या करूं, जॉब करूं कि जॉब छोड़ दूं, मैं क्या करूं, साक्षात्कार करूं कि जॉब करूं। आपको पता ही नहीं है, महिमा ही पता नहीं है। मैं नौकरी करूं, नौकरानी बनूं, नौकरानी बनी रहूं कि साक्षात्कार करूं। फिलहाल करते रहो नौकरी नौकरी, जब बुद्धि खुलेगी तब पता चलेगा साक्षात्कार क्या होता है और नौकरानीपना क्या होता है, नौकरपना क्या होता है। 18 नारायण हरि नारायण हरि। पता ही नहीं कि आत्म साक्षात्कार का क्या महत्व है। नचिकेता ऋषि पुत्र को अपने पिता की कंजूसी देखकर तरस आ गया। यज्ञ करते और सर्वदान करना है, सारी गौएं दान करूंगा। तो यज्ञ की पूर्णाहुति और जो लूली लंगड़ी दूध नहीं देती थी, ऐसी बाखड़ी बाखड़ी गाय दान करने लगे। कुछ अच्छी गाय भी दिखावे के लिए दान करने लगे। तो नचिकेता नाम का पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आप तो बोलते थे सर्वस्व दान करना है, तो मुझे आप किसको देंगे? अरे चुप रहना, नहीं नहीं, सर्वस्व दान की घोषणा की है, तो मुझे आप किसको दान में देंगे? किसके लिए गाय बचा के रखे हैं कि दीकरा माटे होए ना। जब सर्वस्व दान करना है तो मेरे को भी दान करिए, मेरे को किसको दान दीजिएगा? तो गुस्से गुस्से में कहा, तुझे यम को दान दूंगा, मृत्यु को दान करूंगा। बोले सतवचन। सतवचन कहते ही वो मृत्यु लोक में चले गए। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन के बाद यमराज से मिलन हुआ। यमराज ने कहा, नचिकेता, जो अतिथि 3-3 दिन तक मेरी बाट देखे, मैं उसको 3 वरदान दूंगा। पहले तो तुम्हारे को बाट देखने के फल में। बोले महाराज 3 वरदान देते तो एक वरदान में कि पिता का मेरे प्रति जो नाराजगी है, और तुझे यम को दूंगा तो उनका सत्य संकल्प करके मैं इधर आया हूं, वो उनको फिर याद न रहे। दूसरी बात में हमारा पिता पुत्र का जो कुछ 19-20 हो गया, जो भी उन्होंने कुछ मांगा, मुझे पूरा वो कथा याद नहीं। तीसरे वरदान में मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान चाहता हूं। यमराज कहते हैं, देखो तुम्हें चाहिए तो मैं पृथ्वी का विशाल चक्रवर्ती राज्य तुम्हें दे दूं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को छोड़ो। बोले महाराज राज्य दोगे तो चक्रवर्ती राज्य दोगे, राजा बन गया और रानी नहीं मिली तो रोता रहूंगा। बोले रानी मिल गई, बच्चा नहीं हुआ तो भी रोता रहूंगा, बच्चा हुआ और बच्चा लोफर हो गया तो भी रोता रहूंगा, और छोरे की शादी नहीं हुई ठीक जगह पर, बहू हरामजादी आ गई, लुच्ची आ गई, लुफंगी आ गई तो भी दुख रहेगा। इसीलिए मुझे तो राज्य मत दीजिए, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान दीजिए। बोले नहीं नहीं, लड़का भी अच्छा होगा, बहू भी अच्छी होगी, लेकिन पौत्र अच्छा न हो तो। बोले वो भी अच्छा होगा, फिर हमें कोई बीमारी घेरेगी तो भी तो दुख होगा, तुम बीमार भी नहीं रहोगे। तो महाराज फिर हम 50-60 साल 70 साल में मर जाएंगे तो। बोले नहीं नहीं न, तुम्हारी चिर आयु, जितनी जिंदगी चाहिए उतनी तुम जियोगे, 100-200-500 वर्ष चिरंजीवी तुमको बना दो। बोले महाराज 50-100 साल की उम्र भोगते हैं और फिर मरते हैं तो आसक्ति के कारण रोना पड़ता है। जब चिरंजीवी होकर भी तुम मरेंगे तो ज्यादा आसक्ति से ज्यादा दुख होगा। इसलिए हमें, और 50-60 वर्ष के राजकाज में भी कई बार शत्रु चढ़ाई कर लेते हैं,
तो मैं चिरंजीवी होऊंगा और 1000 वर्ष रहूंगा तो कितने शत्रुओं से युद्ध करना पड़ेगा। बोले नहीं, तुम पर कोई युद्ध भी हावी नहीं होगा, ये भी वरदान देता हूं। बोले महाराज फिर भी 1000 वर्ष का सुख भोगने के बाद भी मरेंगे ना, तो सुख की आसक्ति इतना ही 25-50 साल के सुख भोग से आदमी 2 करोड़ वर्ष भटकता है 84 लाख योनि में। तो मैं 1000 वर्ष चक्रवर्ती राज्य भोगूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। राजा आज मरने के बाद सांप हो गया, राजा नृग मरने के बाद क्रिकेट हो गया, तो मैं 1000 वर्ष भोगूंगा तो मेरी क्या क्या दुर्गति होगी। इसलिए आप तो सर्व कर्मों के बंधन को काटने वाला हमें ब्रह्म ज्ञान ही दीजिए। मुझे लंबी आयुष्य नहीं चाहिए, चक्रवर्ती राज्य नहीं चाहिए, निष्कंटक राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में तो उतना ही भारी दुख। मुझे तो आत्म राज्य में प्रवेश करा दीजिए। बोले नचिकेता, ये ब्रह्म ज्ञान बड़ा विलक्षण है, आश्चर्य श्रोता, इसको सुनने वाला आश्चर्यकारक है। कुशलोश्च वक्ता, इसका वर्णन करने वाला भी कुशल है वक्ता, और इसकी मांग वाला श्रोता भी आश्चर्य है। बोले महाराज श्रोता तो मैं आपके चरणों में हूं, और आपसे बढ़कर कुशल संयमपुरी के देवता से बढ़कर कुशल कौन मिलेगा, कृपा करिए। तब कहीं नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान मिला है। ये ऐसी चीज है, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य ज्यों ज्यों होता जाएगा त्यों त्यों झूठ कपट दगा बेईमानी छूटता जाएगा। भगवान सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, ज्ञान स्वरूप है, प्राणी मात्र के सुहृद है। भगवान सत्य है, सारे सद्गुण भगवान में से ही स्फुरित होते हैं, और सारे दुर्गुण अहम रूपी शैतान में से पैदा होते हैं। तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बन जाए तो सद्गुण विकसित होते हैं। एक पहर ओमकार का गुंजन, एक पहर शास्त्र विचार, पहर माने 3 घंटे, एक पहर सतगुरु के सानिध्य में शास्त्र का ज्ञान वेदांत विचार, और एक पहर महापुरुष की सेवा ईमानदारी से। झूठ कपट छोड़ दे। हम साधन तो भले थोड़ा कम भी करें, असाधन न घुसेड़े। झूठ कपट बेईमानी मुकर जाना ये सब असाधन है। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप। जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। ध्यान भजन तो सब लोग करते हैं, लेकिन एकदम फलाहारी झूठ बोल देंगे, जरा जरा बात में झूठ बोल देंगे। એવું નથી કે મંદિરમાં રહે છે બધા દૂધના ધોયેલા છે, કે આશ્રમમાં રહે છે તો જૂઠું નહીં બોલતા હોય, એવું નથી। અને આશ્રમમાં રહે છે તો જૂઠું બોલે છે એવું બી નથી। જૂઠા લોકો જ્યાં હોય ત્યાં જૂઠું બોલે ને સાચા માણસ જ્યાં હોય सत्य में बड़ा बल है।
एक साल के अंदर तो, एक साल तो बहुत हो गया। उदार आत्मा। नरेंद्र जब विवेकानंद बने थे तभी की बात थी। कोई भी घर से गुजरता गरीब गुरबा तो उनका दुख देखकर द्रवित हो जाते, कुछ न कुछ दे डालते। जो भी मिले उठा के दे देते थे। एक सुबह सुबह को कोई आया, और तो कुछ देने को नहीं था तो अपने कपड़े उतार के दे दिए। माँ ने कहा अब तेरे को कपड़े तो क्या दूंगी, चल कमरे में बंद कर देती हूँ। ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। जय हो नरेंद्र भैया की जय हो। दाता कहाँ गए? ऊपर के कमरे से देखा कि कोई जरूरतमंद है। इधर उधर नजर घुमाई, माँ की संदूक पड़ी और ताला देना भूल गई। संदूक में से साड़ी बाड़ी उठा के उसको दे दिया। जय हो दाता की जय हो। लेने वाला मिल गया पात्र और देने वाला भी मिल गया भगवान। जब भिखमंगे ने जय हो कहा तो माँ ने देखा कि इसकी मेरी इतनी कीमती साड़ी इसके हाथ में कैसे? बोले कहाँ से लाया? बोले ऊपर से दिया उन्होंने। गई। गुस्से का तो पार नहीं, लेकिन नरेंद्र को देख कर के तू मानेगा नहीं। यहाँ भी तूने वही किया, तू तो सब घर लुटाएगा, साधु बनेगा साधु। एक तो सत्य बोलना, दूसरा दूसरे का दुख मिटाना, एक कर्म योग। सत्य वचन आधीनता, पर स्त्री मौत समान। इतना करते हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप एकादशी का महत्व बता। कृष्ण ने कहा भगवान वेद व्यास जी बैठे तो मैं काय को बताऊं, उन्हीं से पूछो। व्यास जी जैसे विद्वान पुरुष हमारे बीच में है। व्यास जी को प्रार्थना का किया युधिष्ठिर ने, तो व्यास जी ने एकादशी व्रत का महत्व बताया। तो भीम चौकन्ना होकर सुनने लगे कि एकादशी के व्रत से इतना अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान की भक्ति मिलती है, ये फायदे होते हैं। लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं रख सकता हूँ। मेरे शरीर में ऋतु नाम की अग्नि है, रुक नाम की अग्नि, व्रत नाम की अग्नि, व्रक नाम की अग्नि है। मैं भोजन करके फिर उपवास करूं न तो भी नहीं रख सकता हूं। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुझे पशु नहीं होना है, नीच योनियों में नहीं जाना है, तो प्रयत्न पूर्वक व्रत रखो। बोले अर्जुन रखते हैं, युधिष्ठिर महाराज रखते हैं, भरत, ये सहदेव और नकुल भी रखते हैं। मेरी माँ कुंता महारानी भी एकादशी का उपवास करती है। मैं ही हूँ जो मुझे खाने को चाहिए। व्रक नाम की अग्नि है, नहीं खाऊं तो शरीर में आग हो जाती, पित्त बढ़ जाता है भूखा मरी से। भले कुछ भी करो, दृढ़ निश्चय करो। दृढ़ निश्चय आदमी की रक्षा करता है। अगर नीच योनियों से बचना है तो व्रत रखो। भीम ने प्रयत्न किया और सफल हो गए। एक व्यक्ति को लेके आए कि महाराज ये दारू पीता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा दारू छोड़ ले। बोले बाबा, भोजन छोड़ सकता हूँ, पानी छोड़ सकता हूँ, लेकिन दारू नहीं छोड़ सकता। बोले अच्छा दारू पीना, लेकिन भगवान को भोग लगा कर।
बोले ये ठीक है। सुबह सुबह उठे तो चलो बोले ये बड़ी बोतल ले जाऊं ताकि दिन भर फिर पीता रहूं। भोग खाली दिखाना है, ठाकुर जी को अर्पण करना है। जैसे ब्राह्मण ठाकुर जी ने थाड़ी दिखाने पछी हरे हर होते जमन हुए। सुबह जाते जाते देखा कि अभी तो भीड़ होगी। फिर गए तो देखा कोट में से जेब में से जरा निकालता हूँ तो इतने में दूसरा आता है। अब भगवान के आगे दारू का भोग लगाएं तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ऐसे में तो पट बंद हो गए। फिर शाम को 3 बजे ठाकुर जी का पट खुले। फिर बोतल लेके भोग लगाने को प्रयत्न किया तो लोगों का आना जाना चालू रहा। दारू तो नहीं पिया, बाकी तो पानी पी लिया, खाना खा लिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिवस बीती गया। ये टीबी है तो न दारू नो। गए बोले बाबा ये तुमने क्या कर दिया, 3 दिन हो गए, 1 घूंट भी नहीं भर पाया। बोले पानी पिया? बोले पानी तो पिया, दूध भी पिया, लस्सी भी दोपहर को पी, भोजन तो किया, लेकिन वो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता था वो दारू आपने 3 दिन हुआ। कुछ उपाय तो बताओ कब ये लोग नहीं आएंगे तो मैं ठाकुर जी को भोग लगा के जरा 1-2 प्याली तो पिया करूं। बोले बिना प्याली के 3 दिन तुम रह गया? बोले हाँ। भोग लगाए बिना तुमने नहीं पिया? बोले नहीं। सत्य बोलते हो? कि महाराज संत से झूठ बोले तो 1000 गुना पाप लगता है। लेकिन वो शराबी, इनसे तो शराबी भला। शराब छोड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन संत से झूठ बोलने की भी तो ताकत नहीं है। ऐसे लोग शठ सुधरई सत्संगति पावई, खल न सुधरई। शराबी तो सुधर सकते लेकिन झूठे कपटी नहीं सुधर सकते, धोखेबाज लोग नहीं सुधर सकते। शठ सुधरई सत्संगति पावई। धोखेबाज झूठे खल होते हैं, शठ से भी गए बीते। खलों में परिवर्तन नहीं होता है। गंदी आदत हुई झूठ कपट की, ईर्ष्या की। खल लोग नहीं छोड़ते, शठ तो छोड़ देंगे। तो अपना खलपना छोड़ दे। खल भी असाधन है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी तजी को सबाय। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, भगवान का होकर सेवा करो। किसी को दबाने के लिए सेवा मत करो अथवा मजा लेने के लिए सेवा मत करो। अहंकार पोषने के लिए सेवा की जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए। अहंकार मिटाने के लिए है सेवा, वासना मिटाने के लिए सेवा है। ईश्वर प्राप्ति का महत्व समझो, मनुष्य जीवन का महत्व समझो। तुम संसार में पच मर के फिर दूसरी नीच योनि में जाने के लिए नहीं पैदा हुए हो। दृढ़ संकल्प करो, तुम महान से महान हो, ईश्वर के अमृत पुत्र हो। तुम्हारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, तुम्हारा उद्देश्य सुख दुख में समता है, तुम्हारा उद्देश्य नित्य नवीन भगवत रस भगवत ज्ञान है, तुम्हारा उद्देश्य देवताओं से भी ऊंचा पद ब्रह्म पद है। आप दृढ़ निश्चय से चलो। હું શું કરું, ઘરમાં રહું, આમ રહું, સાક્ષાત્કારની તડપ જગાવો। હું समर्पित થઈ जाऊं, आम થઈ जाऊं, तेम થઈ जाऊं। समर्पित हुए बिना और कोई उपाय भी नहीं है। ईश्वर को समर्पित होकर सत्कर्म करो, जप करो, ध्यान करो, लेकिन बदले में ईश्वर प्राप्ति बस। हे गुरु कृपा तू मेरा हृदय छोड़कर कभी कहीं न जाना, ज्ञानेश्वर जी बोलते। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। शबरी ने कितना कुछ सहा, लेकिन गुरु की छाया बनकर सेवा करती थी। रहीदास के संपर्क में आने से मीरा को कितने महीने मिले, कितना लोग कुछ का कुछ बोलते थे। उसका जेठ बोलता था
कि मीरा एक दो बच्चे हो जाएं फिर जाओ तो ठीक है, अभी लोग क्या बोलते हैं, अपना पति छोड़कर पर पुरुष से बातें करती सकड़ी गली में, बदनामी हो रही है। मीरा ने सुना दिया अपने जेठ राजा को, राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, ये बदनामी मुझे मीठी लगती है। कोई निंदो कोई विंदो, कोई निंदा करो कोई मीरा के पद सुनकर सराहना करो, ये सब सपना है। कोई निंदो कोई विंदो, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी। सकली गली में सतगुरु मिलिया, क्यों कर फिरूं अपूती। आप बोलते बेटा कर लो, लेकिन सकली गली में सतगुरु मिले, अब मैं अपूती का हूँ। कई हजारों हजारों मेरे पुत्र हैं, माताजी करने वाले हो जाएंगे। सतगुरु जी सु बाता करता दुर्जन लोगों ने दीठी, दुर्जनों ने देखी और मेरे को सतगुरु से बातें करते हुए। और दुर्जन सोचते हैं कि सतगुरु से आड़ा संबंध है, दुर्जन की दुर्जनमति होती है। मेरा गुरु जी से क्या संबंध है कि मैं जानती हूँ, गुरु जी जानते हैं, मैं सफाई क्या दूं। लेकिन दुर्जनों ने देखा इसलिए वो करते हैं ऐसी बातें। सतगुरु जो सु बाता करता दुर्जन लोगों ने दीठी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जाए अंगीठी। सगड़ी माजीन बड़ी मरो दुर्जन लोग को मारे शुज, लोग को आऊ ना के एना माटे मारे, भगवान नो रस्तो छोड़ी देवानो। रामकृष्ण ने कहा देखो तुमने 3 दिन बिना शराब के गुजार लिए, तो 3 दिन और भी गुजार सकते हैं। हाँ बोले अब तो 3 दिन और भी हो जाएंगे। बोले ठीक है। 3 दिन करते हुए शराब को ऐसी बुद्धि शुद्ध हुई कि तो मैं महामूर्ख था। ईश्वर पाने का उद्देश्य है, ठाकुर का सत्संग सुनने से पता चला शराब तो आवश्यक ही नहीं है, अल्कोहल है, आवश्यकता पानी की है। उससे भी पहले आवश्यकता उस परमात्मा की जिससे पानी भी पचता है, भोजन भी पचता है, उसी की आवश्यकता है। कहाँ शराबी और कहाँ ऊंची नजरिया और ऊंची समझ। चाहे 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे, झूठ नहीं छोड़ेंगे, कपट नहीं छोड़ेंगे, बकबक नहीं छोड़ेंगे, समय बर्बाद करना नहीं छोड़ेंगे, तो स्वयं ही बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मन ही मन चिंतन करते जाओ और कंठ से गुंजन हो तो होने दो। रग रग पावन हो रही, हम आनंद स्वरूप ईश्वर में शांत होते जाएं। ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से हम जप रहे ओम ओम। इस ओमकार की महिमा खोजने वाले भगवान नारायण ऋषि हम उन्हें प्रणाम करते। इस ओमकार मंत्र के देवता है अंतर्यामी प्रभु परमात्मा स्वयं, जो सत रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, प्राणी मात्र के हितैषी, कूड़े कपटी बेईमान लोगों का भी जो मंगल चाहते हैं, संत और वही भगवंत। सारे सद्गुणों की खान में परमात्मा के नाम में एकाकार होकर प्रसन्न हो रहा। प्यारे हो
झूठे कपटी आदमी भी विचार करे कि मैं भगवान का हूं और सत्य बोलूंगा तो भगवान पद पद पे झूठे कपटियों को भी स्वीकार करने में मदद करेंगे। घाटम जैसा चोर व्यक्ति, डाकू व्यक्ति जब संत के पास जाता है तो महाराज ने कहा अब झूठ नहीं बोलना, भले चोरी कर, डाका कर, कुछ भी कर, झूठ मत बोलना। महाराज को वचन दिया और झूठ नहीं बोला तो घाटम डाकू महान संत बन गया। आनंद है, माधुर्य है। भीतर ही भीतर प्रसन्न होते जाओ, शांत होते जाओ। प्रसन्न चेत सोया सुबुद्धि परिवितिष्ठते। आनंद, शांति, माधुर्य। ओम ओम आनंद माधुर्य। कानपुर की घटित घटना है। एक तो गोपीनाथ चक्रवर्ती गीता प्रेस में उनके लेख आते थे। वो गोपीनाथ नहीं, दूसरे गोपीनाथ बैंक में कैशियर थे। वो महात्मा स्वामी राम के पास दर्शन करने गए, जिनका देहरादून में संस्था है अभी। वो मेरे सामने बैठे थे, थोड़ा कीर्तन करते करते ध्यान में। अब मैं राम तीर्थ स्वामी राम की भाषा में बोल रहा हूं, मेरे सामने माना आशाराम के सामने नहीं। स्वामी राम कहते, कानपुर में 6 बजे से 6 किलोमीटर की दूरी पर कीर्तन करते करते 9 बजे तक कीर्तन में ध्यान में गोपीनाथ मग्न रहे अपने 4 मित्रों के साथ। कानपुर शाखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोष अधिकारी 9 बजे गोपीनाथ दंग रह गए कि 9 बज गए। सात बजे तो शादी थी,
और गहने गांठे जो कन्या को पहराने थे मेरे पास तिजोरी की चाबी। भतीजी की शादी 7 बजे और मैं 9 बजे तक यहाँ बैठा रहा। 9 कैसे बज गए? चलो भगवत ध्यान करते तुम्हारे 9 बजे तो अब चिंता क्यों करते हो? शादी का काम भगवान संभाले होंगे। चाबी मेरे पास थी, गहने मेरे पास। 4 मित्रों के साथ गए। घर वालों को बोला क्या हुआ? बोले शादी हो गई, बाराती खाना खा रहे। तो फिर वो गहने बहने, बोले गहने क्या? आपका दिमाग तो ठीक है, आपने तो तिजोरी में से खोल के दिए। अरे बोले क्या है, मेरे साथ में ही लोग, मैं तो वहां रह गया था, कीर्तन करते ध्यान में हो गया था, 9 बज गए थे। बोले यहाँ पूछो फलाने से, सबने कहा आपने तो गहने दिए। चाबी मेरे पास है, मैं वहां था, उनसे पूछो। अभी रिजर्व बैंक के कैशियर, क्या दूसरा भी कोई है? गोपीनाथ दूसरा भी कोई है क्या? सुबह बैंक में गए, पूछने गए कि गोपीनाथ मैं हूं, दूसरा भी कोई गोपीनाथ है क्या? उनकी पत्नी से संत ने पूछा अब कैसा ठीक है? बोले ठीक तो है लेकिन कुछ हो गया उनको विश्वास नहीं आता कि दूसरा भी कोई है क्या गोपीनाथ। ऐसे करते करते बैंक में से नौकरी चली गई। वे रहते खाते पीते लेकिन यही पूछते कि दूसरा भी कोई गोपीनाथ है क्या? तो ये सब जो होता है ना, ईश्वर की अद्भुत शक्तियां सभी के अंदर छुपी पड़ी है। यहाँ पर अपना जो बड़ को तुम फेरा फिरते हो ऊपर या नीचे, लिपाई की सेवा करते थे मंघनमल काका, 6.25 फुट से भी हाइट 1 इंच ज्यादा थी, 6 फुट 4 इंच थी, काली टोपी पहनते थे। ऊपर सत्संग होता था तो बुधवार रविवार को हम शाम को सत्संग विशेष करते थे। और जो सत्संग में सामने बैठा होता है तो फिर बैठे बैठे उसको उठने की इच्छा नहीं होती। अब उस दिन उसकी साली का 12वां था कि तीसरा था, उसको जाना था और मनी मन सोच रहा था कि 5 बजे तो वहां पहुंचना है, अभी तो 5 इधर बज रहे हैं। तो ऐसे करते 7 बजे गया और सीधा वहां गया साडू भाई के यहाँ। 7 बजे यहां से निकला, 8 पहुंचा, 7:45 पहुंचा। पोकरदास उनके मित्र साथ में थे। बोले माफ करना मैं आ नहीं सका, सोई के सत्संग में बैठा था, सोचता था कैसा करूं क्या करूं। बोले तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम तो आए थे 5 बजे के पहले आए थे और सबको अच्छा सा उपदेश दिया तुमने। बोले तुम पागल तो नहीं हुए हो? वो बोले आपका दिमाग तो ठीक है। वो बोले क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं क्या? आखिर वहां के लोग यहाँ वाले से पूछे, यहाँ के लोग वहां वाले से पूछे। इस रहस्य को सुनने वाले कई लोग, उसमें से मैं भी था। ये कैसी ईश्वर की सत्ता है कि जब आप ईश्वर में रहते तो आपके रूप में ईश्वर नरसिंह मेहता का रूप धारण करके काम कर लेता है, मंगनमल का रूप धारण करके काम कर लेता है, गोपीनाथ का रूप धारण करके काम कर लेता है। ईश्वर में आप खो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। भक्ता के कार्य आप संवारे राम राज। ये तो 2-4 दृष्टांत तुम्हारे हमारे सामने आए।
लेकिन सच पूछो तो आप ईश्वर में लग जाओ तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा, इतना तो हम प्रयत्न करते तो भी बढ़िया काम नहीं हो सकता था, ये कैसे हो गया। बुद्ध का यश बढ़ा और अपयश करने वालों ने भी बाहें चढ़ाई। जो अपयश करे त्यों ही विफल हो जाए। बुद्ध बैठे थे ध्यान मग्न, कुछ भिक्षुकों को उपदेश देते देते शांत हो गए थे। विरोधियों ने कहो कि कुदरत ने कहो, ऊपर से चट्टान लुढ़कती आ रही। भिक्षुक तो उठ के भाग गए, लेकिन बुद्ध बैठे रहे ध्यान मग्न। लुढ़कती हुई चट्टान किसी और चट्टान से टकराई और दो टुकड़े हुई। बुद्ध के दाएं से पसार हो गया एक बड़ा शिला का खंड और दूसरा बाएं ओर। एक छोटा सा टकराव से कंकड़ी निकली, वो बुद्ध के पैर में लगी थी, अंगूठे में। वहां से थोड़ा रक्त बहा। बुद्ध ध्यान से उठे तो भिक्षुकों ने कहा कि वो चट्टान लुढ़क रही थी, हम तो भाग गए, लेकिन सीधी आप पर लुढ़काई गई थी। वो दो टुकड़े किसने किए, कैसे किए? वो जिस चट्टान से टकराए तो उसको चूर कर दे, ऐसी चट्टान ने आखिर दो टुकड़े कैसे हुए? और उसमें से एक कंकड़ी आपके पैर के अंगूठे को लगी, जरा सा रक्त निकला, आप बाल बाल बच गई। क्या रहस्य है? बोले मैं ईश्वर में था। ईश्वर शब्द उन्होंने नहीं कहा होगा, मैं ध्यान में था। लेकिन ध्यान की थोड़ी कमी रही होगी, इसलिए ये थोड़ा सा लगा है। आप शांत होते तो ईश्वर में है कि शांति में है, जो भाषा आप लगाओ। लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी रहस्यमय, ईश्वर की ऐसी रहस्यमय लीला है कि कई रहस्य अनजाने रह जाते हैं, वहां गति नहीं होती। जैसे कल बताया था, चुनीलाल में से बने हुए पूज्य मोटा गुजरात में सूरत के आश्रम से सटा उनका आश्रम है, उनके संपर्क में योगी राज महाराज किसी कमरे में गए, खाट पे लेटे तो एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी हो गई। तुम कौन हो? मैं इसी कमरे में रहती हूँ, प्रसूति में मेरी मृत्यु हो गई, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। योगेश्वर जी को कहा कि मैं तुमको तो बीमार नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ घूमती हूँ, किसी को भी बीमार करती हूँ। और जो आसपास के थे लोग, उनको तो उसने बीमार किया, योगेश्वर जी को नहीं किया। ये बात भी सही निकली। तो जो मर जाते और जिस भाव में मर जाते, उसी भाव में उसी जगह में घूमते हैं। तो तुम में क्या विशेष ताकत आ जाती है क्या? बोले विशेष ताकत तो नहीं, लेकिन पृथ्वी तत्व नहीं होता तो पृथ्वी तत्व नहीं होता तो फिर वो जब संकल्प करें तो किसी को दिखे, संकल्प न करें तो अंदर भी घुस जाए और बाहर भी खड़े रहे तो पता नहीं चलता। लेकिन योगेश्वर जैसे या और लोग जब ध्यान करते तो उसमें उनकी दाल भी नहीं गलती। मनुष्य में इतनी सारी योग्यताएं हैं कि उसका लाखवां हिस्सा मुश्किल से विकसित हुआ, बाकी सब अछूती रह गई।
शुद्ध कर्म करके अंतःकरण शुद्ध करता है, तभी उसका सत्य संकल्प सामर्थ्य उजागर हो जाता है। हरिओम का उच्चारण करते हुए शांत होता है, तभी उसका सत्य संकल्प सामर्थ्य और बिना क्रिया किए हुए भी कई परिणाम लाने वाली शक्तियां विकसित हो जाती। और आत्मा परमात्मा के विषय में विचार करे और तत्व ज्ञान पाए तो जो भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने मैं को शुद्ध रूप से जानते, उसको वो जान सकता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान असमूल। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही वंशज है। जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता, उसका तू वंशज है। जो वट वृक्ष है वही एक बीज में छुपा है। ऐसे जो अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, वो तुम्हारा आत्मा होकर तुम्हारे मैं के रूप में बैठा है। मैं जहां से उठता है वही वो बैठा है। बैठा तो खाली शब्द है, वही वह है। जैसे हर तरंग पानी के बिना स्फुरित नहीं होता, ऐसे हर संकल्प और पूर्णा तुम्हारे उस सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता के बिना नहीं चलता। तुम जैसे सोचते हो वैसे बन जाते हो। तुम अथाह शक्ति के, आनंद के, शांति के, परोपकार के पुंज हो। लेकिन मैं लाचार हूं, मोहताज हूं, दुखी हूं, तो फिर वही उधर को भी चलता है। आपके मन में इतनी शक्ति कि तन को स्वस्थ भी बना सकते, बीमार भी बना सकते। और तो क्या ये तन यहाँ पड़ा रहे और आप न जाने कितने कितने काम कर सकते। एक ऐसी उपासना पद्धति है। आप अपने मन को भेजे, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो करके वो चीज, वो परिणाम आपके सामने ला के रखते। ऐसी भी एक पद्धति है उपासना। इसलिए आप निराश न हो, हताश न हो। आप भगवान के अमृत पुत्र हैं। अपनी अमरता को, अपनी सर्व समर्थता को, अपने सर्व सुख स्वभाव को, अपनी चिन्मय चैतन्य स्वभाव को जगाकर अपने लिए, दूसरों के लिए और ईश्वर के लिए आप सब कुछ कर सकते। आप में अथाह बल भरा है। एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, सारे गणितवेता मिलकर नहीं बता सकते। ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। बीज बो दिया वट वृक्ष का, कितने बीज हो गए, फिर वो बो दिए, फिर कितने हुए, फिर वो बो दो, फिर कितने हुए, बता देंगे? ब्रह्मा जी नहीं बता सकते। भगवान अनंत है तो भगवान का ये अणु अणु भी अनंत शक्ति रख रहा है। क्या ख्याल है? हाँ? अब जैसा बनना है अथवा जो पाना है उसके अनुरूप का थोड़ा नियम पाल लीजिए। और बनना है, पाना है तो बनकर पाकर फिर वही चले जाएंगे। लेकिन जो है आप उसको जान लिया तो फिर पतन नहीं होता। आप अमर आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, उसको जान लिया तो फिर पतन नहीं होता। लंकेश बन गए तो भी पतन हुआ लंकेश का, हिरण्यकश्यप का भी हुआ, हिटलर का भी हुआ।
लेकिन शबरी ने मतंग ऋषि के उपदेश से अपने आत्मा को जाना, पतन से पार हो गई। ध्रुव ने, प्रहलाद ने अपने आत्म स्वभाव को जाना, पतन से पार हो गए। नानक जी ने, कबीर जी ने, लीलाशाह प्रभु जी ने। ध्यान में बैठ गए, तिजोरी कैसे खुली, उसका रूप कैसे बना, शादी कैसे हो गई, बाराती भोजन कर रहे। क्या मैं गोपीनाथ हूं, दूसरा भी कोई गोपीनाथ है? जिनको जगत ठोस लगता है वो ऐसी बातों पर चकित हो जाते, वायड़े हो जाते। लेकिन जिसको भगवान का सामर्थ्य, चिद घन, घन माना घन नहीं होती, ठोस, ऐसे ठोस भरपूर है वो परमेश्वर। घन में तो अग्नि घुस सकता है, उस परमात्मा में और कुछ घुस नहीं सकता है, क्योंकि वो चिद घन है, जड़ घन नहीं है। भगवत चिंतन करते करते भगवत स्वभाव में शांत हो जाइए, भगवत आनंद में। फिर मन इधर उधर जाए, फिर लंबा उच्चारण करो, फिर मन जाएगा, फिर लंबा उच्चारण करो। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, नानक जो जपे, सफल हुए सब काम। सफल हुए सब काम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि वो हाथों की उंगलियां आमने सामने मिला दे, जीभ की नोक दांतों के मूल में लगा दे, ऊपर अथवा नीचे, और श्वासोश्वास में हरि जप करते करते हरि में शांत होते जाए। जो दुख, दरिद्रता, रोग, शोक को हर ले और अपना मधुमय स्वभाव भर ले, वह हरि हमारा आत्मदेव है। भक्तों का भगवान होकर प्रकट होता है, योगियों का आत्मा होकर विश्रांति देता है, शैवों का शिव हो जाता है, अल्लाहवादियों का अल्लाह है, गॉडवादियों का गॉड है, और सबका अंतरात्मा देव है।
जो जिसको भी मानते हैं, शिव जी को, विष्णु जी को, जिस भगवान को मानते हैं, उसको प्रीति पूर्वक कह दो कि भगवान, अस्तो मां सद्गमया, तू हमें असत्य से बचाकर तेरे सत्य स्वभाव में ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से बचाकर विकारों से, अनंता से, राग द्वेष से तेरे ज्ञान प्रकाश के तरफ, तेरे प्रेम स्वभाव के तरफ ले जाओ। अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर माम अमृतम गमया, मरण धर्मा शरीर में मेरी अहंता ममता मिटाकर तुझ अंतरात्म देव में मेरी प्रीति जगा दे। महारा वालुड़ा एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, बुलावी हूं मारू ने तारा मा डूबाड़। जुग जूना बंद नैना, काई तो सुजाड़ वाला, एवो दी देखाड़ वाला। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसके पहले प्रभु तू अपने आप में ले चल। मारा वालुड़ा बुढ़ापे में घुटने दर्द करने लग जाए उसके पहले तेरे संतों फकीरों और तेरे प्रियजनों की यात्रा करवा ले। कान बहरे हो जाए उसके पहले तेरा वैदिक ज्ञान भरवा ले। आंखों का रोशनी कम हो जाए उसके पहले अंदर के चक्षु जागृति का उपदेश दिला दे। प्रभु जी, प्यारे जी, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो क्या करे, कफन में जेब नहीं होती, बदुआइयां पड़ी रही जैसे। अपने कर्म साथ में चलेंगे, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्म करने में सावधान रहो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सस करी तैसा फल चाखा। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहे। भले आप भला काम न करें तो कोई हरकत नहीं, बुराई रहित हो जाए। किसी का बुरा न सोचिए, किसी का बुरा न करिए, किसी का बुरा न चाहिए, किसी को बुरा न मानिए, क्योंकि बुराई विकारों की देन है। उसकी गहराई में तो वही तुम्हारा ही परमेश्वर है। अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो। आपका हृदय जितना जितना उस गहराई परमेश्वर की गहराई के तरफ होगा, उतना ही परमेश्वर की सत्ता आपकी रक्षक पोषक पुष्टिदायी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रभु देवाय। बस भगवान को प्रीति पूर्वक स्मरण करते करते उसमें शांत होते जाइए। बाकी का काम भगवान आपका करते कराते जाएंगे। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त योगी है उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अभी बताया था ना कि स्वामी राम के चरणों में सुना है, ये सुना था स्वामी राम के चरणों में कानपुर में। स्वामी राम तीर्थ हो गए वो अलग है, दूसरे स्वामी राम। कानपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक संत रहते थे। वहां गोपीनाथ नाम के कानपुर बैंक शाखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोषाधिकारी दर्शन को गए थे। शाम को 5 बजे गए और भगवान नाम चिंतन करते करते ध्यान मग्न हो गए और 9 बजे आंख खोली
तो गोपीनाथ कहने लगे अरे कि ये तो अनर्थ हो गया। मेरे भतीजे की शादी थी और गहने गांठे तिजोरी में थे, चाबी मेरे जेब में है। 7 बजे शादी थी, 9 यहाँ बज गए। हम तो दर्शन करने को आए थे 5 बजे, 6 बजे पहुंचना था, 5:30 बजे, यहाँ 9 कैसे बज गए? महाराज ने कहा तुम भगवान के चिंतन में तल्लीन हो गए, तो अब वो शादी में गहने पहुंचे न पहुंचे वो उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी में आप असली एक लौकिक जिम्मेदारी होती है और एक वास्तविक जीवात्मा की परमात्मा में शांत होने की जिम्मेदारी होती है। तुमने वास्तविक जिम्मेदारी निभा दी है तो लौकिक जिम्मेदारी वो क्यों तुम्हारी छोड़ देगा? वो घर गए तो घर वालों को बोले क्या हुआ? पत्नी ने कहा सब ठीक है, शादी हो गई। हाँ, बारात भोजन कर रही। बोले गहने गांठे तो तिजोरी में थे, चाबी तो एक है मेरे पास थी, फिर शादी कैसे हुई? बोले आप क्या कह रहे हैं, ऐसा विनोद न करिए, आपने तो आके दिया था। बोले मेरे साथ 4 साथी और थे, मैं स्वामी राम के पास था और वो भगवान चिंतन में ध्यान में हम लोग मग्न थे। बोले आप देखो जी क्या बोल रहे हैं। लोगों ने बोला आप थे, आपने तो गहने दिए और दुल्हन बैठी, दुल्हा बैठे, गहने चमचम चमक रहे। गोपीनाथ ताजुब करते हैं, अच्छे अधिकारी थे, क्लास 1 ऑफिसर थे, तो क्या गोपीनाथ मैं गोपीनाथ हूं कि दूसरा भी कोई गोपीनाथ? कल दूसरे दिन बैंक में गए, साथियों से पूछते कि दूसरा कोई गोपीनाथ है क्या बैंक में? बीजो कोई छे कहीं गोपीनाथ? ऐसा चस्का लग गया, दूसरा कौन गोपीनाथ, ये किसने किया, कैसे किया? उन्हें पता नहीं कि जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली कोई अद्भुत महान सत्ता शक्ति है जो सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है।